डॉक्टर साहब, पहले ही इनके 4 बार अबॉर्शन हो चुके हैं। मैं तो बहुत परेशान हूँ, ये भी बहुत चिंता में है। आप बताइए क्या करें? अगली प्रेगनेंसी हम कब प्लान करें? और खाने-पीने में किन बातों का ध्यान रखें कि दोबारा से ऐसा नहीं हो? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और महिलाओं के लिए कई बार बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग हो सकता है। और ये टॉपिक है रिपीटेड मिसकैरेज के बारे में। यानी कि कोई भी प्रेगनेंसी जो शुरू हो रही है वो फुल टर्म तक नहीं पहुंच रही है, लाइव बेबी में नहीं कन्वर्ट हो रही है और वो प्रेगनेंसी बीच में ही कहीं टर्मिनेट हो जाती है। इसको मिसकैरेज या अबॉर्शन कहा जाता है और इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, अर्ली अबॉर्शंस और लेट अबॉर्शंस। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आप अपने जो अबॉर्शंस हैं उसके इंसिडेंसेस को कम कर सकते हैं और उससे होने वाले स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। अबॉर्शन जैसे कि मैंने बताया दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, अर्ली अबॉर्शंस और लेट अबॉर्शंस। अर्ली अबॉर्शंस वो होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में हो जाते हैं और लेट अबॉर्शंस वो होते हैं जो कि 3 से लेकर 6, साढ़े 6 या 7 महीने तक होते हैं। 7 महीने के बाद जो भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है उसको प्री टर्म डिलीवरी कहा जाता है। तो इसलिए जो शुरू के 3 महीने के अबॉर्शंस हैं इनको अर्ली अबॉर्शन कहा जाता है। और अर्ली अबॉर्शंस और लेट अबॉर्शंस को डिस्क्रिमिनेट करने की वजह है कि दोनों के रीजंस डिफरेंट होते हैं। ज़्यादातर प्रेगनेंसीज जो शुरू के 3 महीने में टर्मिनेट हो रही हैं उसमें कोई जेनेटिक फैक्टर होता है, यानी कि जो एग और स्पर्म से मिलकर प्रेगनेंसी शुरू हो रही है उनकी क्वालिटी में कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर जो उनका ग्रोथ का प्रोसेस है उस दौरान बच्चे में कोई डिफेक्ट आ जाता है, क्योंकि जो शुरू का ग्रोथ का प्रोसेस होता है ह्यूमन एम्ब्रियो का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उसमें कहीं छोटी भी माइनर मिस्टेक अगर होती है तो बच्चे की ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ होती है और कई बार अबॉर्शन में टर्मिनेट होती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शुरू के 3 महीने में एक अल्ट्रासाउंड करके ये ज़रूर कंफर्म करें कि प्रेगनेंसी ठीक से ग्रो होना शुरू हो गई है। अगर आप लो रिस्क ग्रुप में आती हैं, यानी कि सारे फैक्टर्स अच्छे हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम किसी प्रेगनेंसी में नहीं आई है या फर्स्ट प्रेगनेंसी है और आपकी एज भी 20 to 30 ईयर्स के एज ग्रुप में आ रही है, तो आप पहला जो अल्ट्रासाउंड है वो 3 महीने पर करा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी वजह से हाई रिस्क ग्रुप में आ रहे हैं तो पहला अल्ट्रासाउंड ज़रूर शुरू के 2 महीने के अंदर में, 1.5 से 2 महीने के बीच में होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये स्कैन डिसाइड करता है कि बच्चे की फीटल हार्ट आ गई है। एक बार अगर फीटल हार्ट आने के चांसेस, फीटल हार्ट आ जाता है अल्ट्रासाउंड में, तो अबॉर्शन के चांसेस तकरीबन 50% कम हो जाते हैं। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में आ रहे हैं तो पहला कंसल्टेशन ज़रूर आप अपने डॉक्टर से प्री प्रेगनेंसी बुक करिए, ताकि उससे आप अपने जो प्री मेडिकेशन है उसको स्टार्ट कर सकें, अपने डाइट और लाइफस्टाइल में ज़रूरी चेंजेस कर सकें। और दूसरा जो अल्ट्रासाउंड है या दूसरा विजिट है वो 1.5 से 2 महीने के बीच में ज़रूर करिए। बहुत बार महिलाओं के दिमाग में एक मिथ होता है कि जब कोई प्रॉब्लम आएगी तब हम जाएंगे डॉक्टर के पास, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, और अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो डेफिनेटली ये एक अलर्ट का साइन है कि आपको हमेशा अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है और डेफिनेटली ज़रूर टाइम पर विजिट करना है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अबॉर्शन को कम करने के लिए काम आ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो शुरुआती अबॉर्शंस होते हैं ये ज़्यादातर 50% या उससे ज़्यादा केसेस में जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होते हैं, तो इसमें डाइट और लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी एक अच्छी हेल्दी डाइट बिल्कुल इंडिस्पेंसेबल है। तो इसके लिए बिल्कुल ध्यान रखें कि जो डाइट आप अपना ले रहे हैं उसमें हाई मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो। अपना बॉडी मास इंडेक्स आप ज़रूर अपने दिमाग में रखिए। अगर आप ओवरवेट या ओबीज कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको अपने डाइट के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी के दौरान फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड से परहेज़ करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक रेगुलर एक्सरसाइज का जो रूटीन है वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस का भी रोल होता है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में। तो इसलिए अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में आ रहे हैं तो ज़रूर जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो रही है, पीरियड मिस हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाकर इस चीज़ को कंफर्म करें कि क्या क्या मेडिकेशन आपको लेना है। और अगर हो सके तो एक विजिट प्रेगनेंसी से पहले भी प्लान करिए, ताकि आपके सारे रेगुलर टेस्ट हो जाए, थायराइड, शुगर लेवल, और अगर उनमें कोई दवा की ज़रूरत है तो वो भी आप प्रेगनेंसी की शुरुआत से पहले ही स्टार्ट कर सकें।
तीसरे और आखिरी नंबर पर बात करते हैं कि अगर किसी महिला को मल्टीपल अबॉर्शंस हो रहे हैं, बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कितना गैप रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है। जब किसी महिला को 2 या 3 अबॉर्शंस हो जाते हैं तो स्ट्रेस या एंग्जाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा होना स्वाभाविक है। तो कई बार महिलाएं कि इस डर की वजह से कि अगली प्रेगनेंसी में भी ऐसा ही हो सकता है, तो हम अभी प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना चाहते हैं, अभी हम मेंटली अपना मेकअप करना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि 2 प्रेगनेंसी के बीच में अगर गैप आप ज़्यादा रख रहे हैं 6 महीने या 1 साल का, तो इस दौरान जो भी डिजीज़ प्रोसेस है जो उस अबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी ग्रो करेगा। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में आ रहे हैं, अगर आपका एज ज़्यादा है या अगर आपको मल्टीपल अबॉर्शंस की प्रॉब्लम पहले से आ रही है, तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी जल्दी प्लान करें, ज़्यादा गैप नहीं रखें। 2 से 3 महीने का गैप ऐसे केसेस में सफिशिएंट होता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है किसी भी महिला के लिए लाइफ में। अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में आ रहे हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर से रेगुलर कंसल्टेशन में रहिए, अपने मेडिकेशंस को रेगुलरली लेते रहिए, अपने डाइट और लाइफस्टाइल का बहुत अच्छा ध्यान रखिए और 2 प्रेगनेंसी के बीच में गैप को कम से कम रखिए। क्योंकि जेनेटिक फैक्टर्स किसी के हाथ में नहीं होते हैं, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी को आप टाइमली प्लान करके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को काफ़ी हद तक बच सकते हैं। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।